पाकिस्तान इंडिया जंग की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हवाले से मैं कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया है, उस ट्वीट के हवाले से आपको मैं तफसील से शेयर करूंगा कि उसने अपने ट्वीट में क्या कहा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। इनफैक्ट JF-17 थंडर ने जो तारीख रकम की है, जो दास्तान रकम की है, उसके कुछ मनाजर आपको देखना बड़ा जरूरी है। वजह उसकी यह है कि जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने इंडियन 5 एयर जेट्स मार गिराए थे उसके विजुअल्स नहीं थे हमारे पास, उसकी कोई फुटेज नहीं थी, कोई पिक्चर नहीं थी। तो इंडियंस जो क्लेम करते थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस दफा पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरा पक्का काम किया, पूरे प्रूफ्स और सबूत के साथ हर चीज वाजे की है। आप देखें जरा JF-17 थंडर की जो कमाल महारत है। इंडियन गुजरात के अंदर जो उसने अटैक किया है और इंडियन गुजरात के अंदर यहां से उड़कर गए हैं, पूरे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया है और इंडियन गुजरात तक। आप सोचे कि कितना बड़ा एरिया है। उनको कोई एयर जेट्स ना राफेल रोक सका है, ना किसी किस्म का कोई और एयर जेट रोक सका है, ना कोई मिसाइल रोक सका है, ना एंटी मिसाइल रोक सका है। सीधे अपने टारगेट के ऊपर गए हैं। इस बहादुर शेर जवान के निकलने का, इसके एयर जेट्स को चलाने का और इसके जो मिसाइल बॉम्बिंग है उससे जो नुकसानात हुए उसके मनाजर देखिए जरा। एक चीज मैं आपको अपडेट देता चलूं कि JF-17 थंडर के जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसने इंडियन एंटी मिसाइल सिस्टम जो SU-400 इस वक्त मोस्ट एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम, जो कि $1.50 बिलियन का पूरा सेटअप इंडिया ने 2018 में बाय किया रशिया से। और वो सारे का सारा सेटअप JF-17 थंडर जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर जहाज है उसके सुपरसोनिक मिसाइल ने उस सारे का सारा मिलियामेट कर दिया। अब मैं आपको उधमपुर एयरबेस के कुछ मनाजर दिखाना चाहता हूं, ये देखें जरा। ये मनाजिर इसलिए आप सब दोस्तों को दिखा रहे हैं और इंडियंस को भी दिखाना चाह रहे हैं। जो लोग पीछे नीचे कमेंट कर रहे थे ना कि ये जो है ना पाकिस्तान अपनी तरफ से ही मार रहा है, आज सुबह भी एक कमेंट आया हुआ था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त, आपकी सिविलियन आबादी के ऊपर टारगेट नहीं किया गया, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको जैसे आपने हमारे सिविलियन एरिया को, मासूम लोगों को मारा था, हमारे एयरक्राफ्ट ने किसी सिविलियन एरिया के अंदर जो है ना टारगेट नहीं किया, इसलिए आप लोग आराम से बैठे। आपके साथ हमारी लड़ाई है ही नहीं। हमारी लड़ाई है नरेंद्र मोदी के साथ, आपकी फौज के साथ। बहादुरों की लड़ाई बहादुरों की तरह लड़ी जाती है, कैरों की तरह नहीं लड़ी जाती। तो आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। हम आपके ऊपर बॉम्बिंग कर ही नहीं रहे। हम प्रॉपर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयरफील्ड, एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं और तफसील से कर रहे हैं और तफसील आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान ने जितने भी अटैक किए उसकी मुकम्मल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यानी यानी कि हर एक जगह की वीडियो इकट्ठे करके शेयर कर रहा हूं। उसमें गुजरात की वीडियोस आप देखें, उड़ी की देखें, उधमपुर, श्रीनगर, हरियाणा, ब्यास, जितने भी इंडिया के अंदर एरियाज है, 26 डिफरेंट एरियाज के ऊपर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, एयर जेट्स ने JF-17 थंडर, J-10C, F-16 इन्होंने जाकर तबाही मचा दी है। उसके क्लिप्स हम आप दोस्तों के साथ शेयर कर, उसके मनाजर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो इंडियंस कह रहे थे आप प्रूफ्स लेकर आए, ये प्रूफ्स आपके लिए रखे हुए हैं। प्रूफ्स इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी 7 नस्लों को याद रहे कि पाकिस्तानी जहाज आए थे इंडिया में। और एक और बात आपको बताऊं, हमारे जहाज तुम्हारे एयर जेट्स की तरह अपनी बाउंड्री में रहकर मार नहीं कर रहे, ना ही अपनी बाउंड्री में खड़े होकर मिसाइल जो है ना फायर कर रहे हैं। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर गुजरात के अंदर गए हैं, ब्यास के अंदर गए हैं, हर उस एरिया के अंदर जहां का टारगेट दिया गया था उन्हें, हर एक एरिया के अंदर इंडिया के पूरे इलाके के अंदर घुसे हैं। वहां घंटों जाके उन्होंने अपनी स्ट्राइक्स की हैं, वहां पे अपने टारगेट्स को लॉक किया है, हिट किया है और उसके बाद सेफली वापस पाकिस्तान के अंदर आए। और जो महारत आज हमने देखी है हमारे एयरक्राफ्ट और एयर जेट की,
मिसाइल सिस्टम को भी डॉज कर रहे हैं, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को भी डॉज कर रहे हैं। और एक चीज की थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई है, जितने भी वीडियो मनाजर हमने देखे हैं, जितने भी जेट्स हमारे लॉक कर रहे हैं, जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, मुझे इंडियन जहाज कहीं नजर नहीं आया। मेरे ख्याल में गौमूत्र पीकर सो रहे थे। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई एयर जेट्स जो है ना कहीं किसी किस्म का नजर भी, हालांकि इंडिया के पास तकरीबन 800 के करीब एयर जेट्स हैं, उसमें 36 राफेल थे जिसमें से 3-4 गिर गए हैं। अब वो मेरे ख्याल में अपने जो एयर जेट्स हैं यानी राफेल हैं उनको संभाल के रखना चाहते हैं, उसकी आरती उतारने के लिए उसको ना साथ साथ रखना चाहते हैं, संभाल के रखना चाह रहे हैं। तो ये है सारे मनाजर इंडिया के अंदर जो उसकी तबाही हुई है। अब इस वक्त सूरत हाल क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अपडेट जो लेटेस्ट आ रही है वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाह रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट में आपके साथ शेयर करो, उसकी तफसील भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडियन मीडिया और इंडियन कम्युनिटी ये कह रही है कि पाकिस्तान ने बड़ी स्पीड से जो है ना चलने वाले मिसाइल दागे, यानी कि जो फतेह 1 और 2 हैं उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो SU-400 को भी क्रॉस करके जितना इंडियन एंटी मिसाइल या इंडियन डिफेंस सिस्टम था सबको क्रॉस करके वो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट कर रही, यानी कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उनको इंटरसेप्ट करने का भी टाइम नहीं मिला इंडियंस को। अब इंडियन ये वावेला कर रहे हैं कि भाई साहब आपने जो मिसाइल चलाना था वार के एंड पे यानी कि आखिर में चलाना था, उसको सबसे पहले क्यों चला लिए। अब ये तो अब सुन लो इनकी बात, यानी कि हमें मिसाइल भी जो वार के अंदर या जंग के अंदर यूज करना है वो इंडिया से पूछ कर चलाना पड़ेगा। उनके मुताबिक अभी हमें ऐसे मिसाइल चलाने चाहिए थे जिनको इंडिया के जो एंटी मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेता, उसको मार गिराता, पोले 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 हम जाते, वो आराम से उसको हिट करते, फिर वहां पे अपने मीडिया के ऊपर तमाशा करते, तमाशबीनी। और जनाब मोदी 56 इंच का जनाब चौड़ी छाती लेकर आके फिर तकरीर झाड़ता कि मैंने पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इनको भी समझ आ गई है औकात क्या है इनकी। पूरी तफसील से जो पाकिस्तान ने जाके 26, इन्होंने पाकिस्तान की 9 जगह के ऊपर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने 26 जगह के ऊपर स्ट्राइक की है। और कोई एक हमारा एयर जेट जो है ना वो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह गिरा है और ना ही उसका कोई नुकसान हुआ, सेफली वापस आ गए। अच्छा, सुबह सुबह ये जो है ना चूंकि झूठ और फ्रॉड की तो मकारी की जो इनके मीडिया के अंदर रची बसी हुई है उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। सुबह सुबह ये कह रहे थे कि 2 एयर जेट्स जो है ना JF-17 थंडर हमने गिरा लिए और उसका पायलट ढूंढ रहे थे कि पता नहीं। अरे यार, पाकिस्तानी पायलट वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, वहां इंडिया में कहीं नहीं है, इसलिए आपको इतनी अपनी मशीनरी या अपना सारा सिस्टम या सेटअप लगाने की वहां पर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं तो वैसे वो हमारी अपनी ही बेचारी की मजबूरी है, अब उसे बोलना पड़ रहा है मजबूरी में आके, जरा फेस सेविंग के लिए मजबूरी है उसकी, वहां रहना भी है जरा हिंदुस्तान के अंदर। वो आगे कह रही हैं, सुनिए जरा। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। तो कर्नल सोफिया के मुताबिक अगर पाकिस्तान मजीद स्ट्राइक नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये जो हमारे DGISP ने कहा था ना कि जब हम अटैक करेंगे ना तब तुम्हें या तुम्हारे मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अब हमने अटैक किया है। जो तुम लोग 2 दिन पहले वावेला कर रहे थे, अब तुम और तुम्हारे साथ बैठे हुए तुम्हारे काउंटर पार्टनर्स, तुम्हारे कोलीग्स एक एक स्ट्राइक्स का आंसर कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं कि कहां कहां पाकिस्तान ने हिट किया। सुनिए जरा। Drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. तो कर्नल सोफिया ये कह रही हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं पाकिस्तानियों से कि भाई अगर आप मजीद स्ट्राइक नहीं करते ना तो हम भी नहीं करेंगे। यही गल तो दोनों पहले कह रहे सी कि तुहाडे च लड़न दी सलाहियत नहीं है, ये हम जंग लड़ेंगे जी, लड़ लिए जंग। ये था स्टेमिना, इतनी सी तड़ थी, जंग लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को भूटान समझा हुआ था। एक दिन की स्ट्राइक हमारे एयरक्राफ्ट्स की, एयर जेट्स की, आप लोगों से बता, आपके पूरे हिंदुस्तान में थरथरी मची हुई है, डर के मारे खौफ का आलम है। और इंडियन एयरफोर्स
कहीं नजर ही नहीं आई पूरे इस सिनेरियो के अंदर। पाकिस्तानी एयर जेट्स गए हैं, पूरे इंडिया के अंदर तबाही मचा कर आए हैं और वापस सेफली भी लैंड कर गए। कहां है तुम्हारे जेट्स, कहां है तुम्हारे एयरक्राफ्ट? मुझे दिखाओ नजर, कहीं कहीं कोई एक वीडियो शेयर कर दो कि जहां पे तुम्हारे एयर जेट्स जो है ना पाकिस्तानी एयर जेट्स के मुकाबले में खड़े हो। मुझे जो लग रहा है ना भाइयों, कहीं पे इन्होंने छुपा के खड़े कर दिए अपने जहाज, उनको इन्होंने बिल्कुल उड़ाया ही नहीं है। अब की बार इन्होंने कहा यार क्या जहाज जाया करवाना है, अगर ऊपर जाएगा हवा में तब भी उसने मरना है, तो बेहतर है उसको संभाल के रखते हैं किसी अच्छी टाइम के लिए। तो आज वाली जो जंग थी उसके अंदर इनका ना राफेल आया, ना SU-30 आया, ना कोई और जहाज आया। इन्होंने अपने जो एंटी मिसाइल सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसी से को मिसाइल शिजाइल चलाते रहे और पाकिस्तानी जेट्स को मारने की कोशिश करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफली वापस आ गए। अब आ जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। इंडिया तो पहले ही अपनी शिकस्त मान चुका है और घुटने टेक चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी इनकी इज्जत रख ली है। वो इज्जत मैं आपको बताता हूं किस तरह उसने रखी है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो ट्वीट शेयर किया है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, एक लंबी गुफ्तगू जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पिछली पूरी रात पाकिस्तान और इंडिया के साथ की। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। लो जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के ऊपर एग्री हो गया। समझ आई गल दी? जी ठुकाई की थी ना पाकिस्तान ने जाके सवेरे 2-3-4 घंटे 5 घंटे च, ओदा ये रिजल्ट है। इस तो पहले इंडिया जनाब ऐसे 7वें आसमान पे बैठा हुआ था कि उसको कोई फोन भी करता था फोन का जवाब ही नहीं देता था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब इंडिया ने हमारा तरला डाला है। ये मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, ये मीडिएशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नहीं की। मैं जेडी वेंस की भी स्टेटमेंट सुनी थी, जो डोनाल्ड ट्रंप था वो भी जो है ना वो कह रहा था लड़ो आपस में, जो करना है करो। तो बात करने का मकसद ये है कि अब की बार हुआ ये है कि इंडिया को अपनी औकात पता चल गई। इन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट की है कि असी जाने हैं, असी मरन वाले हैं अगर सानू नहीं बचाता थे। इन्होंने तरला डाला है डोनाल्ड ट्रंप को, उनको रिक्वेस्ट की है, उनको फोन करके कहा है कि जिस किसी न किसी तरह ना मेडिएशन करके सीज फायर करवा दो। इस वक्त भी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो राजस्थान का एरिया उसके ऊपर अटैक किए जा रही हैं, और जो हमारी हमारी साइड का जो चोलिस्तान है, जो रेतला रेगिस्तान वाला इलाका है ना, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिए। वहां पे ऐसी तबाही मचाई हुई है ना, इंडियन मीडिया अब चीख रहा है। वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है उसको जरा कंप्लीट कर दूं। वो कह रहे हैं कि कंग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग ए कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। वो ये कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों की जो कॉमन सेंस है उसको मैं दाद देता हूं और इंटेलिजेंस को भी दाद देता हूं कि वो किसी एक पॉइंट पे एग्री कर गए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मार रहा है, कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। जो ठुकाई हुई है ना आज सवेरे, उसका ये रिजल्ट है, उसका ये नतीजा है कि इंडियन तरले डाल के मिन्नतें करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को मेडिएट करने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जंग को यहीं खत्म करो और इस जगह के ऊपर ही हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। तो ये है सारी स्टोरी। एक चीज का मैं जिक्र यहां पे जरूर करना चाहूंगा, इस पूरी वार का जो क्रेडिट है या इस पूरी वार का जो हीरो है उसका जिक्र अगर ना करें तो बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल है इस टाइम, उसको सल्यूट करने को दिल कर रहा है। उसने शेर के बच्चे ने आज सवेरे जो किया है ना काम, आपकी हैरत गुम हो जाएगी। इस पूरे ऑपरेशन को और इवन ये जो अटैक हुआ है इंडिया के ऊपर, उसकी रिक्वेस्ट भी उसने की थी। नूर खान एयरबेस शोरकोट और मुरीद के एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था ना, उस टाइम ही उसने आर्मी चीफ को, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक रिक्वेस्ट की थी कि एक मीटिंग करें। जब उस मीटिंग के अंदर गए हैं तो एयर चीफ मार्शल ने ये क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, इनफ इज इनफ, आई कांट वेट एनी मोर। अब मुझे ऑपरेशन करना है और आप सब लोग भी इस पे एग्री करेंगे। तो आज का जो हमला हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ है, उसका सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल को जाता है। उसने इनिशिएट लिया,
और इतनी महारत के साथ उसने ये ऑपरेशन सक्सेसफुल करवाया है कि आपकी हैरत होगी। और जितने हमारे विंग कमांडर्स और जो हमारे एयरफोर्स के नौजवान हैं, उन सबको सल्यूट है। थैंक यू सो मच।